नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा हो, किसी भी भाव में हो, उसके साथ कोई ग्रह हो। पहले ये देखिए, अगर साथ कोई ग्रह नहीं है तो उसके नजदीक कोई ग्रह हो। मान लीजिए जहाँ मंगल है, अगर इस भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, उससे अगला भाव को देखिए, मान लीजिए जहाँ बुध है, कोई भी ग्रह हो, यानी चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के सबसे नजदीक जो भी ग्रह होगा, वो जातक के जीवन में उसके धन, आराम, प्रसिद्धि, लोकप्रियता और सुख पर प्रभाव डालेगा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। जो सूर्य है उसको हम किंग प्लेनेट यानी राजा ग्रह बोलते हैं, और चंद्रमा को क्वीन प्लेनेट यानी रानी ग्रह बोलते हैं। क्योंकि भाई चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। हमारी सोच को प्रभावित करता है चंद्रमा, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस को चंद्रमा प्रभावित करता है। चंद्रमा की स्थिति के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, अच्छी भी घटती हैं और बुरी भी घटती हैं। कुछ लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह की घटनाओं को अधिक सीरियस नहीं लेते, यानी कोई गलत घटना घट गई तो अधिक दुखी नहीं होते, कोई अच्छी घटना घट गई तो अधिक खुश नहीं होते। उनकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें चंद्रमा मजबूत स्थिति में शुभ प्रभाव में होता है। कुछ लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अधिक सोचने के कारण अंदर से डरते रहते हैं। उनकी कुंडली में चंद्रमा पर बुध का प्रभाव होता है। कुछ लोग बिना वजह नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोचकर अंदर ही अंदर डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। भाई उनका चंद्रमा कमजोर होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिनके चंद्रमा पर दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव होता है, वो जातक मूडी होते हैं। ज्योति हो या दृष्टि हो, इस तरह के जातक एक पल में बहुत दुखी और दूसरे पल में बहुत खुश हो जाते हैं। अनुसंधान में यह पाया है कि जो ग्रह चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है, यानी या तो चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा से आगे गिनने पर सबसे पहले आता हो, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में चर्चा की है, तो उस ग्रह का जातक के जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र पर प्रभाव होता है। धन पर, सुख आराम पर, प्रसिद्धि पर, लोकप्रियता पर, समाज में कैसी इज्जत मान है, कैसी छाप है, उस पर प्रभाव होता है। आइए चंद्रमा से सबसे नजदीक स्थित होने वाले प्रत्येक ग्रह के जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भाई हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य पर आते हैं। या तो चंद्रमा सूर्य के साथ हो, अगर ना हो तो चंद्रमा से सबसे नजदीक सूर्य हो। मान लीजिए जे भाव भी खा लिया, जे भाव भी खा लिया, सबसे नजदीक सूर्य हो। अगर सूर्य चंद्रमा साथ हो
तो अमावस्या या इसके नजदीक का जातक का जन्म होगा। अगर चंद्रमा के सबसे नजदीक सूर्य हो या चंद्रमा के साथ सूर्य हो तो जातक दूसरों का बहुत करेगा, अपना कंफर्ट जोन त्याग कर, अपने सुखों को त्याग कर दूसरों की मदद करेगा, दूसरों के दुख दूर करेगा। घर के सदस्यों का, मित्रों का, सबका बहुत करेगा। मगर इतना करने के बाद भी जातक को जितना जश, जितना इज्जतमान प्राप्त होना चाहिए था उतना जश, इज्जतमान प्राप्त नहीं होता। इसलिए भाई चंद्रमा से सबसे नजदीक सूर्य हो तो जातक को कूटनीति से काम लेना चाहिए। जातक को अपनी बातों में अहंकार बिल्कुल शो नहीं होने देना चाहिए। दिल में कुछ भी है लेकिन मुख पर, वाणी में अहंकार नहीं झलकना चाहिए। अगर जातक भाई इस तरह करेगा तो इस मतलबी दुनिया में अधिक दुखी नहीं होगा। जातक दिखावे में विश्वास रखता और चाहता है कि दूसरों के सामने उसका जीवन साथी उसका बहुत अधिक सम्मान करे, जिसके कारण जातक के गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव देखा गया है। अगर चंद्रमा के सबसे नजदीक सूर्य हो तो जातक दूसरों की मदद कर कोई ना कोई इस तरह की बात उसे कह देता है कि खुद ही अपने किए किराए पर पानी डाल लेता है, खुद ही अपने पैर पर कुहाड़ा मार देता है कि जिसका किया वही जातक का दुश्मन बन गया। आगे चलते हैं, मंगल पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा के साथ मंगल हो या चंद्रमा के सबसे नजदीक मंगल हो, या तो साथ में हो या सबसे नजदीक हो, तो भाई चंद्रमा से गिनने पर सबसे पहले मंगल आता हो या चंद्रमा के साथ मंगल विराजमान हो तो सेनापति ग्रह और साहस का कारक ग्रह, मन के कारक के ग्रह जो चंद्रमा, उसके साथ इसका संबंध हो गया तो जातक के साहस में वृद्धि करेगा। इसके अलावा कुंडली में जितने धन योग बने होते हैं उनकी शक्ति को बढ़ाता है। केवल मंगल की ज्योति या मंगल की नजदीकी देखकर हम यह नहीं कह सकते कि जातक बहुत अमीर होगा, मगर भाई इतना अवश्य है कि धन के कारण जातक का कोई कार्य नहीं रुकेगा। चंद्रमा के सबसे नजदीक मंगल हो तो राजनीति के क्षेत्र में जातक अपने साहस और जो उसका दिमाग है उसके कारण तरक्की करेगा। जो लोग राजनीति में हैं उनके साथ जातक के अच्छे संबंध होंगे और अपने जीवन में जातक उन लोगों से बहुत लाभ उठाएगा। इसके अलावा चंद्रमा से मंगल सबसे नजदीक हो तो जातक को अपने जीवन में गिला शिकवा, शिकायतें कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे सह कर्मचारी ऐसे हैं, मेरे तो मित्र ही खराब हैं, इस तरह का गिला शिकवा करने की आदत बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हर परिस्थिति में जातक अपने आप को ढाल लेता है और हर परिस्थिति में कामयाब होता देखा गया है। आगे चलते हैं, बुद्धि का कारक ग्रह बुध पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं, जहां भी कोई ग्रह नहीं, जहां बुध आ गया तो हम कहेंगे कि चंद्रमा के सबसे नजदीक बुध आ गया। बुद्धि का कारक और मन के कारक में एक मिक्स्ड संबंध बन गए। जब चंद्रमा के साथ बुध हो
या चंद्रमा के नजदीक बुध हो तो भाई जातक हर बात की तह तक जाने की कोशिश करेगा। वो कहते हैं ना, बाल की खाल खींचना, जिसके कारण जातक को आवश्यकता से अधिक सोचने की आदत होगी और हमेशा दिमाग पर एक वजन सा महसूस करेगा। वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा होता है वो इस जीवन के जोड़ घटाव के चक्कर में ही पड़ा रहता है और लाइफ में इंजॉय बहुत कम करता है और जितना उसमें गुण है उसके अनुसार सफलता भी उसे थोड़ी कम मिलती है। इस तरह आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान होने पर जातक के दिमाग में जो विचार होते हैं उनकी ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण वह खुशी के क्षणों में कम खुश होता है और कुछ जीवन में छोटी सी भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसमें अधिक दुखी हो जाता है। एक बात है, चंद्रमा से सबसे नजदीक बुध हो तो जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र हो अपने कार्य में परफेक्ट होगा, अपने काम की पूरी नॉलेज होगी जातक को, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में जातक बहुत प्रसिद्ध होगा और जातक की बहुत इज्जत होगी और कार्य क्षेत्र में लोग जातक की सलाह से कार्य करेंगे। धन जातक के पास आवश्यकता से अधिक होता है, यानी कि जो उसकी जरूरतें होती हैं वो पूरी होने के बाद भी जातक के पास धन बचा रहता है। मगर भाई कमी किस बात की होती है? कमी होती है कि जातक को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि बुध बाल ग्रह बच्चा है, बालक है। जैसे बच्चों के पास कितने भी खिलौने हो जाएं उनका दिल नहीं भरता, फिर कहेंगे कि जी हमें तो एक खिलौना और चाहिए। इस तरह जातक के पास कितना भी धन आ जाए और धन आ जाए उसकी तमन्ना रहती है। अगर धन के मामले में जातक अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछे कि आपकी क्या मनोकामनाएं हैं, जातक कहेगा कि मेरी मनोकामना है पहली धन कमाना, दूसरी और अधिक धन कमाना, यानी धन को ही सब कुछ समझेगा। आगे चलते हैं। सबसे विद्वान ग्रह, सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के ऊपर। चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान हो तो कुंडली में गज केसरी जो कहते हैं इसको, अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति ना भी हो, सबसे निकट हो, मान लीजिए 3 भाव खाली हैं जहाँ बृहस्पति या गुरु एक ही बात है विराजमान हो गया, तो चंद्रमा से बृहस्पति सबसे निकट ग्रह बन गया। इसका पूर्ण प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। चंद्रमा जल का कारक ग्रह और गुरु को ज्योतिष शास्त्र में मीठे रस का कारक कहा गया है। तो चंद्रमा और गुरु में निकटता एक सुखद संबंध बनाती है। चंद्रमा के सबसे नजदीक गुरु हो तो जातक जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को, सभी समस्याओं को बहुत आत्मविश्वास के साथ पार कर लेता है। समाज में अच्छा मान सम्मान और अच्छी प्रतिष्ठा होती है। समाज में जातक की एक अलग ही छाप होती है। सभी जातक को सत्कार की नजर से देखते हैं। दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को उत्साहित करने वाला, मोटिवेट करने वाला, जो अपने जीवन से घबरा गया हो, जातक के पास 10 मिनट बैठे तो फिर वो रीजनरेट हो जाएगा और पूरी ताकत के साथ अपने जीवन को सफल बनाने में जुट जाएगा। यानी जातक की मोटिवेशनल पावर
दूसरे को उत्साहित करने की जो ताकत होती है उसमें ये गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जातक विद्वान होता है और लोग जातक की सलाह से कार्य करते हैं। स्वभाव इतना गर्म नहीं होता, पहले सुनता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है। इसलिए लोगों में झगड़ा हो जाए तो समझौता करवाने का कार्य इस तरह के जातक बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। यानी बिचौले की भूमिका, जो मेडिटेटर होते हैं उनकी भूमिका बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। आगे चलते हैं भोग प्रिय ग्रह शुक्र के ऊपर। देखिए, जो भी भौतिक सुख मिलते हैं जीवन में उन सब का कारक शुक्र है। चंद्रमा के साथ शुक्र हो या चंद्रमा के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह विराजमान हो, मन के कारक पर भौतिक सुखों के कारक का पूर्ण प्रभाव पड़ गया तो भाई अच्छा योग है। ये जातक अपने सुख पर आवश्यकता के अनुसार खर्चा करता रहेगा और जहां तक हो सके अपने जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए शुक्र पर अशुभ प्रभाव अधिक पड़ रहे हो, अगर जातक जोड़ने के चक्कर में अधिक पड़ गया तो भाई उतना फिजूल खर्चा अधिक होगा। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ऊपर खर्च करते रहिए। बच्चों के प्रति फर्ज निभाना है, निभाते रहिए, लेकिन अधिक चिंता नहीं करनी। शुक्र शुभ प्रभाव में हो तो जातक अपने जीवन में एक संतुलन रखता है, अपनी भावनाओं में संतुलन रखता है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसमें एक बैलेंस होता है, यानी व्यवहार कुशल होता है। पैसे के खर्च में कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना उसमें एक संतुलन रखता है। अगर कुंडली में लगन पर अधिक अशुभ प्रभाव ना पड़ रहे हो, यानी अधिक बुरे प्रभाव ना पड़ रहे हो, तो जातक भाई खुश रहने वाला, उसके जो चेहरा है उसको देखकर ही दूसरा बंदा प्रसन्न हो जाता है, दूसरे बंदे के मन को आराम से आ जाता है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, और दूसरे लोग जातक की संगति में बैठकर सुख का एहसास करते हैं। इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि चंद्रमा के सबसे नजदीक अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो कई बार जातक उनसे अपना काम निकलवा कर फिर कह देता है कि तू कौन और मैं कौन। ये बात गलत है। किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति की बद्दुआएं मत लें, वरना भाई आपका मृत्यु का समय थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा से सबसे नजदीक शुक्र विराजमान हो तो जातक में से पॉजिटिव वाइब्स, जो कह लो कि एक रेडिएशन निकलती है, सकारात्मक तरंगे निकलती है जातक में से, और जातक के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत सुखी महसूस करते हैं। और ऐसा देखा गया जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत चेले हैं, देशों विदेशों में जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के सबसे नजदीक भाई शुक्र ग्रह विराजमान होते हैं। आगे चलते हैं। अनुशासन प्रिय ग्रह, न्याय के कारक ग्रह, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह आप समझ गए होंगे, शनि। अगर चंद्रमा के साथ शनि हो
या चंद्रमा के सबसे नजदीक शनि हो, मान लीजिए जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां शनि महाराज विराजमान हो गए, तो चंद्रमा के सबसे नजदीक शनि देव विराजमान हो जाए तो मन के कारक का संबंध एक बहुत ही तजुर्बेकार न्यायप्रिय ग्रह के साथ बन गया। यह जातक को अनुशासन में रखेगा और जातक भावनाओं में बहकर कोई गलत कार्य करने की सोचेगा तो शनि उस पर ब्रेक लगा देगा। चाहे दोनों शत्रु हैं लेकिन गलत कार्य नहीं करने देगा, क्योंकि शनि एक बुरा ग्रह है और शत्रु होने के बावजूद इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि जिसका लॉन्ग रन में जातक को संताप उठाना पड़े। शत्रु होने के कारण इतना अवश्य है कि जातक के खिलाफ कोई कुछ गलत शब्द बोल दे तो जातक को छोटी सी बात चुभ जाती है, उसके दिल को लग जाती है और वो दुखी जल्दी हो जाता है। लेकिन एक बात है, शनि जातक को इस तरह के कार्य नहीं करने देगा भावनाओं में बहकर, जिसके कारण जातक को नुकसान हो। इसलिए जातक व्यवहार कुशल होगा। छोटे छोटे धक्के मिले होंगे जीवन में, तजुर्बा हो जाएगा कि इस कलयुग में किसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, किसके साथ डंडा उठाकर व्यवहार करना है, किसके साथ विनम्र होकर चलना है। ये सभी गुण जातक में आ जाएंगे। जीवन में जो धन है उसमें थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आएंगे कि धन की कमी के कारण जातक को कहीं पर शर्मिंदा होना पड़े। चंद्रमा से सबसे नजदीक शनि हो तो जातक अपने कामकाज और दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अधिक रहता है। इसलिए अपनी फैमिली, अपने परिवार और अपने बच्चों को अधिक समय नहीं दे पाता, जिसके कारण वो जातक से थोड़े असंतुष्ट देखे गए हैं। अगले ग्रह की बात करते हैं। सबसे मायावी ग्रह राहु। चंद्रमा के साथ राहु हो या चंद्रमा के सबसे नजदीक भाई राहु विराजमान हो जाए तो आपने भी बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि चंद्रमा राहु की युति हो तो बहुत ही खराब फल देखने को मिलते हैं। यानी कि जातक बहुत टेंशन में रहता है, जीवन में सफल नहीं हो पाता। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, मगर भाई अनुभव में ऐसा नहीं पाया गया। मैंने बहुत सी कुंडली देखी है, चंद्रमा के साथ राहु है या चंद्रमा के सबसे निकट राहु है, जातक ने अपने जीवन में बहुत तरक्कियां की है। सभी सुख है जातक के पास। थोड़ी सोचने की आदत अधिक है, आत्मविश्वास में कहीं कहीं कमी आ जाती है, कई बार जीवन से दुखी हो जाता है और आत्महत्या के थोड़े विचार आते हैं। लेकिन अधिक शुभ प्रभाव में ना हो तो जातक की प्लानिंग इतनी उम्दा होती है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को जातक बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो चंद्रमा के सबसे नजदीक भाई राहु हो तो जातक को अपने जीवन में हर कार्य आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए और
जब भी कोई काम करना है, जब भी कोई प्लानिंग बनानी है, एक बात का ध्यान रखे कि सूर्य जब ढल चुका हो, रात के समय प्लानिंग बनाए। और जो प्लानिंग बनाए वो दिल से नहीं बनानी कि उसने मेरा बहुत किया है, अगर उसका नुकसान हो गया तो, ऐसा नहीं सोचना। पहले आप अपना फायदा सोचिए, अपने फायदे के अनुसार अपने दिमाग से सोचकर कूटनीतिक ढंग से जो आप योजना बनाओगे, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, उससे निकलने का जो रास्ता बनाओगे, उसमें आप 100% कामयाब होगे अगर दिल का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत मुश्किल बात होगी आपके लिए, मगर भाई इस कालयुग में कामयाब होने के लिए आपको इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा कि कई बार जीवन में सेल्फिश भी बनना पड़ेगा। यानी जिसने आपका किया उसको कुछ हद तक धोखा भी देना पड़ सकता है, नहीं तो आप किसी बड़ी समस्या में घिस जाओगे। हाँ, एक बार जरूर है, किसी गरीब बंदे को, जरूरतमंद बंदे को, शरीफ बंदे को धोखा नहीं देना। बाकी अपने जीवन में सफल होने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर तो भाई आपको करना पड़ेगा। योजनाएं इतनी उम्दा होती है, मगर कई बार साहस में कमी आ जाती है तो उसको व्यवहारिक रूप नहीं दे पाते। तो साहस में बिल्कुल कमी नहीं लानी। कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कोई परिस्थिति खराब आ जाए जीवन में तो दिल की धड़कन बढ़ जाए, ये सोच सोच कर कि क्यों बढ़ गई, आप और बढ़ा लेते हो। तो उस समय थोड़ा स्ट्रोंग बनिए कि बढ़ गई तो बढ़ गई, अपने आप ठीक हो जाएगी। और अधिक सोच विचार में मत पड़िए, जो आपका टारगेट है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा अपने जीवन को टोटल सीक्रेट कर ले। जितना आप अपने आप को गुप्त रखोगे, जीवन में उतनी ही तरक्की करोगे। भावनाओं में बहकर कि ये मेरा हितैषी है, आप अपने राज की बातें, अपने दिल को हल्का करने के लिए उसको अपनी सीक्रेट बातें बता देते हो, लेकिन वही आपको धोखा देगा या किसी दूसरे से बात कर देगा आपकी, वो आपके साथ धोखा करेगा, आपका नाजायज तौर पर लाभ उठाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि सोच विचार जहां तक हो सके कम करें। लोगों की नजर में आपकी छाप बहुत बड़ी है, आप कुछ भी सोचते हो अपने बारे में, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो सोचते हैं कि इस बंदे के पास पता नहीं कितना पैसा है, पता नहीं किस किस के साथ इसके संबंध है। लोगों की नजर में आपकी छाप बहुत बड़ी है, उसका आपको फायदा उठाना है। लोगों के साथ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करें और जल्दी से कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात अपने मन में बिठाकर चले। किसी ने छोटा सा षड्यंत्र रच दिया आपके खिलाफ, आप सभी से डरने लग गए, उसके बाद से रस्सी को भी सांप समझने लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कभी जीवन में, सबके जीवन में खराब दशा अंतरदशा चलती है, तो कुछ बुरा हो जाए तो वहीं पर छोड़ दो और आगे चलिए पॉजिटिव सोच के साथ, तो भाई आप बहुत तरक्की करेंगे। आखिरी ग्रह बचा और वो भी मोक्ष का कारक, जो हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, यानी केतु ग्रह चंद्रमा के साथ हो या
चंद्रमा के सबसे निकट हो, मान लीजिए जहां भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी नहीं है, जहां भी नहीं है, जहां केतु महाराज आ गए तो कहेंगे कि केतु चंद्रमा के निकट है। अगर जहां आ गया, जहां आ गया, जहां आ गया, तो इसको मानेंगे कि चंद्रमा के सबसे निकट केतु ग्रह विराजमान हो गया। जातक के पास सब कुछ होगा, मगर चंद्र और केतु दुश्मन है। मैंने कई वीडियो में बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु देवताओं के भेष में देवताओं के साथ बैठकर अमृतपान उसने कर लिया था। तो चंद्रमा को मालूम पड़ गया कि राहु ने भेष बदलकर, राक्षस ने देवता का भेष बनाकर अमृतपान कर लिया। उसने भगवान विष्णु जी को राहु की शिकायत लगा दी। तो भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तब से दो ग्रह बन गए, एक राहु और एक केतु। तो इन दोनों का चंद्रमा से पूरा बैर है, पूरी दुश्मनी है। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रोंग रखना पड़ेगा आपको अपने आप को। कई बार आपको ये दुनिया थोड़ी कम अच्छी लगेगी, तो उस समय मेरी ये बात याद रखना, अकेले में नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में नहीं बैठना और सैड सॉन्ग नहीं सुनने। और दिमाग में ये बात बिठानी है कि जो आपसे नीचे लोग हैं उनके बारे में सोचना है। कई लोगों को भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए, कई बहुत गरीब हैं, कुछ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। उनके बारे में सोचकर फिर आपको मेहनत करनी शुरू कर देनी है। अगर एक बार दिल हार गए तो भाई फिर आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हो। अगर स्थिति आपके कंट्रोल में ना आ रही हो तो शनिवार के दिन जो स्मोकी कलर होता है, धुएं रंग का कंबल किसी गरीब को दान कर दे। या शनिवार के दिन जो स्ट्रे डॉग होते हैं, गलियों में कुत्ते घूमते हैं, उनकी सेवा करें। वैसे तो सभी दिन अच्छे हैं कुत्तों की सेवा करने के लिए। कुत्ते को दरवेश माना गया है। कुत्ते की प्रार्थना सीधी ईश्वर के दरबार में जाती है। तो केतु का सबसे अच्छा उपाय है कुत्तों की सेवा, और स्ट्रे डॉग जो गली में घूमते हैं उनकी सेवा करें तो आपका मन मजबूत होगा। इसके अलावा चंद्रमा से सबसे निकट केतु विराजमान हो जाए तो भाई आपको ईश्वर की ओर लेकर जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, किसी का करें, अच्छा करें तो बदले में उम्मीद ना रखें। अच्छा करें, करते ही भूल जाए। उधार इतना ही दे कि कोई वापिस ना करे तो आपको अधिक दुख ना हो। परिवार के सदस्यों से कोई उम्मीद नहीं रखनी। इसके अलावा मित्रों का करते रहिए अपनी ओर से, लेकिन बदले में वो आपका करेंगे उसकी कोई उम्मीद नहीं रखनी। आपकी हेल्प खुद ईश्वर आकर करेंगे। मेरी बात याद रखना। चंद्रमा के सबसे नजदीक केतु हो, कोई भी परिस्थिति में हो, आप बुरी से बुरी परिस्थिति में फंस गए हो, किसी ने बड़े से बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रच दिया हो, तो भाई ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकाल लेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चंद्रमा से सबसे निकट कौन सा ग्रह जातक के जीवन में कैसा प्रभाव डालता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर
जे मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।